इससे नफरत इसलिए मुझे होती है जो आपको मेरी आवाज में भी महसूस होगी, सुनाई देगी। एक तो इसलिए कि ये मेरे वतन के खिलाफ बोलते हैं, झूठी बातें करते हैं, साजिशें करते हैं, और इस वजह से भी कि ये शख्स दुनिया अर्नब गोस्वामी के नाम से जानती है। और इसमें ऐसे ऐसे अल्फाज पाकिस्तानियों के लिए बोले गए कि मुझे दोहराते हुए बड़ा गुस्सा भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है। और पाकिस्तानी को दहशतगर्द और यानी चोर, भिखारी, पता नहीं क्या कुछ कहा गया, दोहराते हुए बड़ा बुरा लगता है। ये तो बिल्कुल फिर पाकी पाकी कह के कहना, यानी मजाक उड़ाना। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए अर्नब गोस्वामी भाई साहब पहले एनडीटीवी में थे। अब मैंने जब पहली बार सुना कि भाई एनडीटीवी में थे ना, तब मुझे भी शौक लगा कि एनडीटीवी में थे भाई साहब। उसके बाद टाइम्स नाउ में थे, उसके बाद उन्होंने खुद का मीडिया ओपन किया। और ये सारी जो उनकी जो प्रोग्रेस हो रही थी ना, कई बार लोगों ने टिप्पणी की थी। और मुझे तो याद है कि जब उन्होंने रिपब्लिकन टीवी जो शुरू किया, रिपब्लिक टीवी जब उन्होंने शुरू किया, तब कई सारे लोग कह रहे थे कि भाई ठीक है, ये करता है तो करने दो, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन हुआ सब कुछ। और उसकी नंबर 1 रेटिंग आती है, मैं जहाँ तक जानता हूँ तब तक हिंदी में या फिर इंग्लिश में, दोनों में से एक में। जो भी हो, उसने पूरा का पूरा मीडिया हिला दिया। और अगर इंडियन मीडिया अगर हिल चुका है तो पाकिस्तानी मीडिया तो डेफिनेटली, खास करके फिज़ा खान स्पेशली शो कर रही है अर्नब गोस्वामी पर। पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है, स्पेशली शो उसको अलोकेट किया गया है कि भाई आप जो है वो अर्नब गोस्वामी पर शो कीजिए। और अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाते हैं, ज़रा उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कीजिए। यही हो रहा है यहाँ पर, देखने में मज़ा आएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मैं अपने नाज़रीन को यहाँ पर एक और अहम बात बताऊँगी कि ये शख्स सिर्फ ज़हनी बीमार नहीं है। अगर ज़हनी बीमार होता तो हम कह सकते थे कि बेचारा ज़हनी बीमार है, पागल शख्स है। इससे नफ़रत इसलिए मुझे होती है जो आपको मेरी आवाज़ में भी महसूस होगी, सुनाई देगी। एक तो इसलिए कि ये मेरे वतन के खिलाफ बोलते हैं, झूठी बातें करते हैं, साजिशें करते हैं, बकवास करते हैं, और इस वजह से भी कि ये शख्स दुनिया अर्नब गोस्वामी के नाम से जानती है। ये अर्नब गोस्वामी जो दूसरों को भारत और भारतीयों से मोहब्बत का भाषण देते हैं। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। 6 सितंबर 2019 को होने वाले शो में मेज़बान, ये नफसियाती मेज़बान, जुनूनी मेज़बान, पागल मेज़बान, इस मेज़बान अर्नब गोस्वामी और मेहमानों के दरमियान बहस हुई, ठीक है। और उस बहस में नाज़रीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात पर बहस छिड़ गई। हालांकि सोचिए ज़रा कि प्रोग्राम का मौजू क्या था, भारत की जानिब से खला में भेजे गए मिशन चंद्रयान 2 था। अब अंदाज़ा करें कि टॉपिक क्या था, दरमियान में पाकिस्तान को ले आया, यानी इसके हवास पे हर वक्त पाकिस्तान सवार रहता है। अंदाज़ा करें इसकी घटिया ज़हनियत का, यानी बात भारत के खला में भेजे गए मिशन पर होनी थी, और ये ज़हनी बीमार शख्स, ये साइको शख्स, ये नफसियाती शख्स दरमियान में पाकिस्तान को ले आया। प्रोग्राम में इस अर्नब और शुरका ने तमाम पाकिस्तानियों को दहशतगर्द करार दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इतनी हेट स्पीच की गई, पता चला तुम्हें, लेकिन तुम्हें क्या पता हो कि ज़र्फ किस चीज़ का नाम है? तुम्हारे जैसा कमज़र्फ बंदा तो कोई दुनिया में होगा ही नहीं। घटिया इंसान, तुम्हें गिरे हुए इंसान हो, गिरे हुए शख्स हो, घटिया शख्स हो, और ये समझता है कि इस तरह चीखने चिल्लाने से सामने बैठे बंदे को ये प्रेशराइज करेगा और उसको खामोश करवा देगा, यानी उसकी आवाज़ ही नहीं निकलेगी, सामने बैठा होगा। ऊंचा बोलने से या सामने बैठे शख्स को ये एहसास दिलाने से कि तुम्हारी आवाज़ उससे ऊंची है, तुम ऊंचे नहीं हो जाओगे अर्नब गोस्वामी। कहा जाता है जी पाकिस्तान में सिर्फ दहशतगर्द पैदा होते हैं, यहाँ का हर शख्स, डॉक्टर हो, साइंसदान हो, सब दहशतगर्द हैं। ये टीवी पर कहा गया। ये तो उनका चैनल है, टेलीविजन चैनल है, जहां पर बैठकर पाकिस्तानियों के खिलाफ इस कदर नफरत, ऐसे ऐसे अल्फाज बोले गए। उसके बाद अब भारत को इस पर शर्म नहीं आती। अब इस शो के अंदर ना तो वो टॉपिक था, लेकिन जिस तरीके से आपने बात की है कि पाकिस्तानियों के हवाले से जो उनको कहा कि ये पाकिस्तान के साइंसदान, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, वहाँ पे जो लीडर हैं, वो खिलाड़ी हैं, तमाम दहशतगर्द हैं, तमाम पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं। और उन्होंने कहा जी हम साइंसदान जो है वो बनाते हैं और पाकिस्तान दहशतगर्द बनाता है। फिर कभी वो पाकिस्तान को भिखारी कह रहे हैं। 2 मेहमान जो है उनको बुलाया गया और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, कभी पाकी का कह के वो उभारा गया, एक यानी नस्ल प्रस्ताना लफ्ज़ जो है वो उसके हवाले से उभरता है। कभी बंदर से मुवाजना किया, कभी गधों से मुवाजना किया, कभी पूरी कौम को आपने दहशतगर्द करार दिया। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये, और जो
गोस्वामी साहब जो है माशाल्लाह, उनके वाले से जो भारतीय सहाफ़ी हैं, वहाँ की जो तंजीमें हैं, उनका जो स्टाइल है, और जिस तरीके से मोदी के वाले से उनके ख्यालात खास हैं, आदमी है वो, और उनको जिस तरीके और ये से रॉक और जो सहाफत की उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरह उनका चैनल है, और जिस तरह वो एक नामदार जो साफ़ी है कि साफ़ियाना, उसमें तो कोई इस तरह की पसंदाना उसकी सोच है, वही लिफाज इस्तेमाल करता है, और एक कौम के खिलाफ, एक मुल्क के खिलाफ, एक मजहब के खिलाफ जिस तरीके से वो नफरत उभार रहा है और नफरत फैला रहा है, उसका आप देखें कि सबर के पैमाने। एक चीज पता लग रही है कि किस तरह इंडिया को, मोदी को बढ़ाकर दिखाया जा रहा है, और कोई काम नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ प्रोपेगेंडा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना है, इसको दिखाया जाए यहाँ तो दहशतगर्दी बढ़ी है, यहाँ तो हर चीज गलत हो रही है। वो पकड़े गए हैं और उसके बाद एडमिट भी नहीं करते, और ये तो अब चैनल चल चुका है। साहब अर्नब गोस्वामी जो है वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है, वो बेसिकली एक प्रोपेगेंडिस्ट है, जिसका बुनियादी मकसद सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, और बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी एविडेंसेस के वो इस तरह की बकवास करता रहता है, इस तरह की हरकतें करता रहता है। मुझे तो हैरानगी है कि उन पाकिस्तानियों पे, हमारे उन जर्नलिस्टों पे, हमारे उन एक्सपर्ट्स पे कि जो उसके प्रोग्राम में जाते हैं, मेरा ख्याल है कि हमें इसके प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। वो तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, वन साइडेड प्रोपेगेंडा है, उसमें वो गालियाँ दे रहा होता है, ना कोई प्रोग्राम की एथिक्स आवाज़ भी है, बंद ना कर कोई देता है। प्रोग्राम का कोई मोराल है, ना वो बोलने देता है। अब जब दिल के वो आवाज़ बंद कर देता है, और 2-4 बंदे उसने रखे हुए हैं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पे कीचड़ उछालना, पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करना कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है। तो मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम पे पाबंदी लगनी चाहिए, और इस प्रोग्राम पे किसी पाकिस्तानी को नहीं बैठना चाहिए। किसी नेशनल टीवी पे, कभी पाकिस्तानी चैनल पे, कभी इस तरह की किसी बंदे ने बात की हो, या तो वहां वो के बैठ बच्चों को, के हर शख्स को ओपनली कभी किसी ने दहशतगर्द कहा हो, भड़का रहा होता है, उनके जज्बात उभार रहा होता है, उनको कहता है जी आप पाकिस्तान के जाके लोगों को हमले कर दो, उनको कत्ल कर दो, दहशतगर्दी करो, वहां पे जाके लोगों को मार दो, सारे दहशतगर्द हैं। तो ये जो बात है, ये तो बिल्कुल फिर पाकी कह के कहना, यानी मजाक उड़ाना। तो पाकिस्तानी रहते हैं, उनके लिए खतरात में इसने पैदा कर दिए हैं, उनके लिए उनके ऊपर हमले हो सकते हैं, उनको लोग उनके ऊपर बलवे कर सकते हैं। पकड़ के ये सिर्फ एक शख्स नहीं है, ये पूरी एक सोच है भारत में जिसको पूरा बनाया गया, उसके लिए फंडिंग की गई है, और ये सारा प्रोपेगेंडा कनाडा हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, वो डॉक्टर साहब ने जो कहा, हर जगह साफी किया जा रहा है। बेसिकली वो प्रोपेगेंडिस्ट है, वो सही बात है, एक लॉबिस्ट है, एक वो एक उसका एक दुम छल्ला है, पिट्ठू है मोदी का, जो वो कहता है उसको केसट चला देता है वही। ठीक है, ये एंकर या एनालिस्ट का काम ये नहीं है, वो पाकिस्तान का हो या भारत का हो। हम यहाँ बैठ के कहें जी कि पाकिस्तानी चैनल पे बैठ के, कभी हमने कभी कहा, ये सफर भी है कि हम कहें जी आप इंडिया के अंदर घुस जाए, आप जाके मार दें, लोगों को जाके कत्ल कर दें, मुसलमानों औरतों, बच्चों को, उठो मुसलमानों भारत के, आप गैरत खाओ, आप इनको हिंदुओं को मार दो, ये सिखों को मार दो। कभी ऐसे सफर भी किया है किसी नेशनल टीवी पे, कभी पाकिस्तानी चैनल पे, कभी इस तरह की किसी बंदे ने बात की हो?